ये गाड़ी आई है हमारे पास, ठीक है। और ओए इसमें अभी पासो का ही 1000 सीसी का इंजन लगा हुआ है, जो कि इसमें कुछ मसले मसाइल हैं। ये आप कंप्यूटर्स देख रहे होंगे, उसकी वायरिंग और सारा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप ताज रॉकयार्ड देख रहे हैं। कल की वीडियो आपने देखी होगी। सेंट्रो हमने रात को तकरीबन ऑन कॉल 1 घंटा 20-25 मिनट थे हमारे पास। बहुत सारे काम थे उसके करने थे, लेकिन गाड़ी हमने स्टार्ट कर दी थी आखिरी मिनट में। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये हमने दिया हुआ था, और गाड़ी हमने कुछ डिगी छोड़ के हमने पिलर्स और ये इस तरह गाड़ी को पेंट करना था। डिगी इसकी ठीक थी। कंपाउंड पॉलिशिंग गाड़ी की आज आई है गाड़ी हमारे पास। उन्होंने रनिंग भी पूरी की है, तो गाड़ी की ट्यूनिंग भी अभी हमने करनी है। कंपाउंड पॉलिशिंग कर दी है गाड़ी की। माशाल्लाह से गाड़ी बहुत ही प्यारी हो गई है और बहुत ही निखर आई है। इसकी एक फ़ाइनल आप लोगों को जो गाड़ी की वीडियो होगी, कॉस्टिंग कितनी आई है, सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सेंट्रो में क्या चल रहा है, तो मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। लीवर लगाते हैं उसके साथ का कंसोल मैं लगाता हूँ, उसकी फिनिशिंग अलग होती है। लेकिन अभी ये ऑनर इसरार ये कर रहे हैं कि ये इसका सेंट्रो का अपना कंसोल है, तो आप जो लीवर लगा रहे हैं तो वो आप मुझे इसी में लगा के दे दें। तो अब देखते हैं इसकी फ़िनिशिंग किस तरीके से लेकर आएँ। अभी तो फ़िलहाल हमने इसमें रेडिएटर लगा दिया, पाइप शाइप लगा रहे हैं, और उसके बाकी जो पाइप वगैरह थे, एयर जो इनटेक के पाइप थे और वो सारी चीज़ें तो वो पूरी कर रहे थे। अभी पानी का सिस्टम पूरा करते हैं, फिर इसमें हम पानी डालते हैं और लीवर लगाते हैं। कंसोल का तो चलें खैर बाद में देखेंगे। लीवर लगाते हैं और तार शार लगाते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। दिखाता हूँ कि किस तरीके से काम हमारे प्रोजेक्ट्स पर टाइम भी लगता है। टाइम क्यों लगता है वो भी आपको बताता हूँ। एक और गाड़ी आई हुई है हमारे पास, खैबर, जो कि बाहर का काम, मार्केट का काम जो हो रहा है, ठीक है। पिछले दिनों से कुछ मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस बता रहा हूँ, क्योंकि लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि यार जो काम हम कर रहे हैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, और क्लेम कर रहे हैं कि यार हमारा जो गराज है, तो कन्वर्जन्स की मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारा काम वो टॉप ऑफ द लाइन है, ठीक है, और बेहतरीन काम है। उसकी वजह क्या है, टाइम कंजम्पशन बाहर भी जो है ना ज़्यादा ही हो रहा है, ठीक है। अभी एक गाड़ी आई है वो खैबर, ये देखिए सामने ये खैबर खड़ी है। तो इन्होंने भी किस्सा सुनाया है, कहाँ से काम हुआ है, कहाँ से नहीं हुआ, किस तरह हुआ है, कितने दिन लगे हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा काम है शराड, जिसमें हमने K3 का इंजन डाला है, पासो, ठीक है। और फाउंडेशंस, चूँकि ये होता है कि यार एक एक चीज़ को आपने बड़ा ही प्रॉपरली और चीज़ों को सेट करना होता है। इन अल्ट्रेशंस में आपको एरर्स जो हैं वो ज़ीरो एरर्स के साथ चलना होता है। अगर ज़रा भी एरर आएगा तो आपका जो इंजन स्वैप है, अल्ट्रेशन है, वो उस तरह से कामयाब नहीं रहता, ठीक है। और अभी ये हो रहा है कि हम पीछे के जो फाउंडेशन है उसकी सेटिंग कर रहे हैं। जो गियर का है ये आप देखें, ये हमने प्रॉपरली इसको सेट कर दिया। अभी हमने ये जगह पेंट भी करनी है। तीसरी जो फाउंडेशन है उसका काम चल रहा है पीछे का, वो हो जाए इंशाल्लाह। फिर इसको हमने एक एक करके इन जगहों को पेंट करना है। ये आपका आ गया गियर का, ठीक है। और अगर इधर आते हैं हम, तो ये आ गया आपका जो टाइमिंग का, ठीक है। ये भी हमने प्रॉपर्ली इसको सेट किया है। अब आपकी जो इंजन की लेवलिंग है वो बेहतरीन होनी चाहिए, प्लस जो इंजन की अलाइनमेंट है, इंजन इस तरह हो, इंजन बे में पड़ा हो तो भी ठीक नहीं है, अगर इस तरह पड़ा हो तो भी ठीक नहीं है। इंजन की जो लेवलिंग है इस तरह से, जो इसकी स्ट्रेटनेस है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ठीक है। इस वजह से आपका बहुत सारी बेसिक चीज़ें, बहुत सारे लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते, वाटर लेवल यूज़ नहीं करते, वो आपका बस सीधे इंजन लगाने की करते हैं। और वो आप लोगों को जो कहते हैं ना कि यार 1-2 दिन में 3 दिन में काम हो जाएगा, वो 1-2 दिन का काम यही होता है कि भाई सुकून से काम नहीं हुआ होता, स्केल रख के नहीं काम हुआ होता, देसी काम हुआ होता है। मैंने एक सदर में एक भाई हैं, उनसे जब मैंने कहा कि यार इस तरह से ना आप लेवल रखे हैं, तो कहते हैं जी हमारी आंखें लेवल ही हैं और हमें बहुत तजुर्बा हो गया, तो हम आंखों से ही जो है ना कर लेते हैं। तो आंखों से ज़रूरी नहीं है कि जितना मर्ज़ी, अब मैंने अगर 100 गाड़ियाँ कर ली हैं तो मैं ये क्लेम नहीं कर सकता भाई कि मेरी आंखें बिल्कुल, अब मैं आंखों से ही इसको लेवल कर दूंगा, ये चीज़ नहीं है। जो प्रॉपर
आप जिस चीज़ से मेजरमेंट होनी चाहिए, जिस चीज़ से लेवल होना चाहिए, वो चीज़ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें, ठीक है। अब आप इधर से भी देख रहे होंगे हमने जो इंजन रखा हुआ है, एयर क्लीनर इस गाड़ी में कोशिश ये करूँगा कि इसको ओरिजिनल एयर क्लीनर में लगा सकूँ, क्योंकि पिछली जितनी गाड़ियों में हुई हैं उसमें एयर क्लीनर की जगह नहीं बनती, लेकिन इसमें बन रही है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई किसी ना किसी तरीके से पीछे अगर स्पेसर रख के हमने किया तो इसको हम प्रॉपरली सेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप वीडियो से देख रहे होंगे कि जो इंजन की लेवलिंग है वो किस तरीके से और किस नोयत का काम हुआ है। अभी जो पीछे काम कर रहे हैं, पीछे हमने एक छिक लगानी है, लेकिन छिक के लिए भी इतनी मेहनत हो रही है कि काफ़ी इस पर हमने देखें ये पूरी एक प्लेट बनाई है, उसमें हमने सुराख किए हैं, ठीक है। ये हमने छिक जो है ये प्रॉपर इस इतने बड़े इंजन के लिए हमें उस तरह से चलना पड़ता है, उस चीज़ को सेट करना पड़ता है। अब ये यहाँ पर हमने बॉडी में इसको सेट करना है और इसको प्रॉपरली इसको हमने अंदर एक फिनिशिंग के साथ काम देखें। काम तो तकरीबन हर तरह से हो सकता है, लेकिन ये कि जब काम की फिनिशिंग है, आप उसको जो देखने वाला है, जो बोनट उठा के देखता है कि भाई ये काम हुआ कैसे, तो उसको ये ना लगे एक मिनट के लिए कि भाई ये कहीं जुगाड़ हुआ है या कोई काम इस तरह का हुआ है कि नज़र आ रहा है बाकायदा। जो बंदा है जो गाड़ियों को नहीं समझता, अगर वो भी कम से कम अगर जो बहुत टेक्निकल बंदा है वो देखे, उसको पता लगे कि भाई ये काम इस तरह से हुआ है। आम बंदे को ऐसे लगे कि भाई ये गाड़ी जेन्युइन है, ठीक है। लेट्स से अभी सेंट्रो की बात करते हैं, ठीक है। सेंट्रो में हमने जिस तरीके से काम किया, आप ये फाउंडेशन देखें, ठीक है। उसके बाद जो गियर का फाउंडेशन है, जो आगे का फाउंडेशन है, ठीक है, पीछे है, ये सारी चीज़ें आपको ऐसा फील करवाती हैं कि भाई ये गाड़ी, ये जो इंजन है ये इसका अपना है। बोनट आप उठा के देखेंगे, जो बंदा अभी जैसे आप देखें यहाँ से आप गाड़ी का अंदाज़ा लगाएं, अगर कोई नया बंदा होगा देखने वाला जिसको सेंट्रो का नहीं पता, तो उसको ये लगेगा कि भाई ये इंजन ही इसका अपना इंजन है, ठीक है। इसमें कोई अल्ट्रेशन नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, हर एक चीज़ अपनी अपनी जगह पर है, टोटली बोल्ट ऑन आया है, ठीक है। तो आप काम इस तरह से करें कि यार उसमें जुगाड़ या इस तरह की चीज़ आपको लगे ना कि भाई ये चीज़ कहीं इन्होंने बस चिपका दी है और काम अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या सिचुएशन है, कि क्यों मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मार्केट में जो सस्ता काम हो रहा है वो किस नोयत का है। ये गाड़ी आई है हमारे पास, ठीक है, और इसमें अभी 500 का ही 1000 सीसी का इंजन लगा हुआ है, जो कि इसमें कुछ मसले मसाइल हैं। ये आप कंप्यूटर्स देख रहे होंगे, उसकी वायरिंग और सारा कुछ बिखरा हुआ है इस साइड से भी, ठीक है। और कस्टमर क्लेम कर रहे हैं ये कि भाई गाड़ी पिक नहीं पकड़ी, और एक तो ये है कि जो पीछे का फाउंडेशन है वो बॉडी के साथ कंटिन्यूसली लग भी रहा है, ठीक है। पीछे का फाउंडेशन जो है वो लग रहा है बॉडी के साथ कहीं ना कहीं, और वो देखना पड़ेगा हमें कि क्या सिचुएशन है। प्लस वायरिंग में भी मसले मसाइल हैं, वायरिंग के इश्यूज़ हैं। गाड़ी टेस्ट ड्राइव ली है हमने, तो गाड़ी जब आप कुछ समटाइम्स के लिए उठाते हैं वो फिर गाड़ी फिर बैठ जाती है, ठीक है। और थोड़े बहुत और इश्यूज़ हैं। अब वो कह रहे हैं कि भाई हमसे 1,60,000 रुपये लिए इस काम के, ठीक है, 1,60,000 रुपये लिए। और अब जब हम उनके पास लेकर जा रहे हैं गाड़ी, तो वो फिर ये है कि बार बार उस चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि भाई क्या मसला है क्या नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि भाई आप जिधर से काम करा रहे हैं मेक श्योर करेंगे वो उस चीज़ को समझते हो। आप एक बंदा जो अगर फ़र्ज़ करें मैं हूँ, मेरी ये गाड़ी है, ठीक है, इसमें हम काम कर रहे हैं, इसमें मैंने इंजन इंस्टॉल की है, इसमें मैंने वायरिंग की है, इसमें मैंने ECU ऑन की है, इसमें फ्यूज़ बॉक्स है, इसमें जो मर्ज़ी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको कोई इशू आता है, चलें ठीक है, इशू भी एक नेचुरल चीज़ है, वो आता है, किसी भी गाड़ी में आ जाता है, लेकिन आपको फिर पता होना चाहिए भाई कि मैंने इस गाड़ी में काम किया, तो मुझे इस बात का पता होना चाहिए कि मैंने ये जो मसले मसाइल आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, ठीक है। तो वो क्लूलेस होते हैं, बिल्कुल क्लूलेस होते हैं कि भाई उनको समझ ही नहीं आ रही कि हमने अगर इशू आ रहा है तो वो किधर आ रहा है, ठीक है, वो माइनर है या मेजर है, जो मसले मसाइल हैं वो इशू को सॉल्व करना वो फिर आपका काम बनता है कि भाई आपने गाड़ी करके दी है, तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये इशू आ रहा है कस्टमर को, वो किस तरीके से हमने उसको मैनेज करना है, किस तरीके से ठीक करना है। तो ये सारी चीज़ें अगर मुझे नहीं पता होंगी तो मैं ये नहीं क्लेम कर सकता कि भाई मैं इस काम को जानता हूँ, ठीक है। तो ये है सारी सिचुएशन। अभी आप लोगों को इंशाल्लाह इस गाड़ी की ये जो भी XR है हमारे पास फैसलाबाद से आई हुई है, ये ऑलमोस्ट डन हो गई इंशाल्लाह। ऑयल वगैरह अभी हमने डालना है। ये आपको स्केल का बता रहा था मैं, अभी
क्योंकि गाड़ी उधर से उठी हुई है। तो हम ये स्केल से ही आपको गाड़ी की जो है लेवलिंग, उसकी सेटिंग, उसकी अलाइनमेंट, ईच एंड एवरीथिंग आपको हम प्रॉपरली करके देते हैं। वायरिंग का काम, जिस तरह मैंने आपको परसों की वीडियो में बताया, वायरिंग का काम बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से आपने उसको किया है, क्या कुछ किया है उसमें और किस तरीके से किया है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप कहीं और से भी काम करा रहे हैं, आप ये सारी चीज़ें, मैं इस पर इंशाल्लाह कल की वीडियो में पूरा आपको एक एक चीज़ की कॉस्टिंग और एक एक चीज़ का बताऊंगा भाई कि ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, किस तरीके से होता है। मैं आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग समझाऊंगा कि जो मार्केट में सस्ता काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है, किस नोयत का हो रहा है, और फिर आफ्टर जो उसके मसले मसाइल हैं वो क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कल की वीडियो में हाईलाइट करूँगा। आप लोगों ने अगर हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभी इंशाल्लाह आपको टेस्ट ड्राइव देते हैं सेंट्रो की, इन दोनों गाड़ियों की भी इंशाल्लाह। और होपफुली शरार जो है ना, कल हमने गाड़ी डिलीवर करनी है। कोशिश मेरी यही है कि इंशाल्लाह इसको जल्द से जल्द वाइंड अप करें। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमने देने हैं इंशाल्लाह। तो ये जी गाड़ी कंप्लीट हो गई है ईच एंड एवरीथिंग। अभी बस हम बैटरी लगा के इसको इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। इंजन ऑयल, गेयर ऑयल हो गया, पानी भी हमने पूरा कर दिया, और रेस की केबल अभी लगानी है। ये रेस की केबल लगाते हैं और तो बाकी उसके बाद इंशाल्लाह एयर क्लीनर सारा कुछ। बैटरी लाइए, इसकी बैटरी काली ने ड्राई बैटरी, वो दूसरी गाड़ी में। तो जी गाड़ी हो गई है, अभी निकालते हैं, इसकी ट्राई लेते हैं और फिर आपको भी बताते हैं, अपडेट करते हैं।